ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सत्र के दौरान नेत्रों को बंद ही रखें। अपना ध्यान अपने आप पर लाइए। अपने सिर से पांव तक जहां यह मैं हूं ऐसी अनुभूति होती है। सिर से पांव तक यही आप हैं। अमूर्त आत्मा है जो सुख स्वभावी है। सुखी रहने के लिए इसी से युक्त रहना है, इसी के सन्मुख रहना है, इसी से आप वीतराग रहते हैं, निष्पाप रहते हैं, निर्भय रहते हैं। जहाँ परावलंबन है वहीं दुख है, कषाय है, नाना प्रकार के दुखों का भय रहता है। स्वावलंबन करना ही धर्म है, वही सुखी होने का उपाय है। इसके लिए अपना मुख अपनी ओर रखिए। हम अभी मनुष्याकार हैं। अपना विस्तार अंतर्दृष्टि से हमारे अनुभव में आता है। बस उसका अनुभव करते रहिए। भले यहाँ आराम हो या वेदना हो, हमें अपने अवलंबन से ही रहना है, अपना ही अनुभव करते हुए रहना है। अपने अंग उपांगों का हमें संवेदन करना है, वहाँ के सुख दुख की स्थिति का, जो भी वर्तमान अवस्था है। वेदन अनुभव वर्तमान पर्याय का ही होता है। इसलिए वर्तमान में आपके आभ्यंतर अमूर्त शरीर की, आपके आत्मा की जैसी भी अवस्था है, पर्याय है, उसका अंतर्दृष्टि से अनुभव वेदन करिए। इससे इंद्रिय ज्ञान का निरोध होता है। आप मन बल, वचन बल, काय बल का उपयोग नहीं करते। अत्यंत स्वावलंबी, स्वाधीन जीते हैं। जो निर्दोष जीवन है, निरपराध जीवन है। अंतर यात्रा कीजिए, अपने में ही विचरण करिए, विहार करिए, अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। जिसके ऊपर सुख नहीं है, अपना ऊपरी भाग, सिर का भाग
अपने अवलंबन से जीने की ही हमको आदत डालना है, जिसके बल पर हम दुखों से मुक्त रहेंगे और सुखी जीवन यापन करेंगे। ललाट के भाग पर आ जाइए। हर भाग की जो वर्तमान सुख दुख की दशा है, आराम वेदना की दशा है, या अन्य जो भी कुछ परिणमन वहाँ हो रहा है, हमें उससे युक्त रहकर उसका अनुभव करना है और इस प्रकार परावलंबन से अपने को मुक्त रखना है। परावलंबन ही अपराध है जिससे हम संसार में रुल रहे हैं। इंद्रियों से, मन से, वचन काय के बल से हम परावलंबन करते हैं, उसको हमने छोड़ना है। ललाट का भाग हम अपने ही अवलंबन से अनंत काल तक अत्यंत सुख से रह सकते हैं, अत्यंत स्वस्थ और सुखी रह सकते हैं। रोगादि या अन्य प्रकार का जो दुख होता है वह परावलंबन के कारण होता है, हमारी बहिर्मुखता के कारण होता है। इसलिए सतत अंतर्मुख रहने का प्रयत्न कीजिए। ललाट का भाग दोनों भुवों का स्थान और भूमध्य। नेत्र बंद कर जब हम अपने ही आभ्यंतर अमूर्त काया का आलम्बन लेते हैं, उस समय हम मूर्त काया का आश्रय नहीं करते। भ्रूमध्य अत्यंत निश्चिंत और निर्भय होकर अपने सन्मुख रहिए। धर्म का यही स्वरूप है, यही व्याख्या है, स्वावलंबी रहना। नेत्र बंद कर अपना अवलंबन करना, अपना मुख अपनी ओर रखना, अपने सुख दुख दशा की वर्तमान अवस्था का भोग करना। दोनों नेत्रों का भाग प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर ही हमारा अमूर्त शरीर है। आत्मा का अमूर्त शरीर, अपना अमूर्त शरीर। इसी में पुद्गल शरीर मिला हुआ है, जिसके आश्रित हम अनादि से जी रहे हैं और उसी के कारण नाना दुख भोग रहे हैं। मूर्त प्राणों का उपयोग बंद करना है। 5 इंद्रियों का, मन बल का, वचन बल का और काय बल का। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। कुछ विकल्प नहीं करना है। आप सुख समुद्र के सन्मुख हैं,
सुख स्वभाव का ही ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए आप सुख का ही अनुभव करेंगे, सुखी जीवन ही यापन करेंगे। मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं होने से, उनको विषय करने से, उनका आलंबन करने से ही हम सुख से रहित रहते हैं और नाना दुखों का अनुभव करते हैं। बायां नेत्र, दायां नेत्र, आराम या वेदना दो में से एक स्थिति अपनी अमूर्त काया में, अपने आत्मा में अवश्य पाई जाती है। जो ये अमूर्त काय है वही आत्मा है, शक्ति रूप से परमात्मा है। इसी का अनुभव करना मोक्ष का मार्ग है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। बाल गोपाल सभी जीवों को अपना स्वरूप, अपने अमूर्त काया अंतर्दृष्टि से अनुभव में आती है। बस उसी का अंतर्दृष्टि कर हमें अनुभव करते हुए रहना है। यही एकमात्र मुक्ति का साधन है। बायां कान, दायां कान अत्यंत प्रमोद से अपने सन्मुख रहिए, क्योंकि ये हमने अनंत काल के लिए सुखी होने का उपाय किया है, परमात्मा होने का उपाय किया है, परम सौख्य दशा को पाने का उपाय किया है। अनादि से चलते आए हुए दुख को समाप्त करने का विधान किया है। जिस कार्य को हम अनंत काल से नहीं कर पाए, उस कार्य को अब हम करने लगे हैं। बायां कान, दायां कान, यही अपना रूप है, आत्मा का रूप है, परमात्मा का रूप है। ये अत्यंत खुशी का समय है कि हम स्वावलंबी होने चले हैं, परावलंबन छोड़ने के लिए तत्पर हुए हैं। जहाँ परावलंबन है वही दुखों का भय रहता है, वही दुखों का आगमन होता है। अपने अवलंबन में कोई दुख नहीं, क्योंकि आप सुख स्वरूप है, परमात्म स्वरूप है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। दोनों नथनों का भाग, हर भाग में जो भी सुख दुख की दशा वर्तमान में है, बस उसी का हमने अनुभव करना है, वेदन करना है। भूत विनष्ट हो चुका है और भविष्य अभी उत्पन्न नहीं हुआ है। वर्तमान में जीना है, वर्तमान अवस्था का अनुभव वेदन करना है। भूतकाल की स्मृति करना योग्य नहीं है और भविष्य के संबंध में कोई विकल्प करना योग्य नहीं है। लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, लिव इन द नाउ।
नासिका भाग, बायां नथुना, दायां नथुना, श्वास क्रिया के कारण जो आत्म प्रदेशों में गमनागमन होता है साथ में, उसका एहसास करिए। जो आत्म प्रदेशों में हलन चलन होता है, उसको महसूस कीजिए। अपने ध्यान को अपने होठों पर लाइए। अपना संवेदन करते हुए आप निर्विकल्प हो जाते हैं। विकल्पों का होना ही तनाव है, जिससे हम थकते हैं और बीमार पड़ते हैं, फिर नाना दुखों को भोगते हैं। स्वस्थ रहने के लिए अपने सन्मुख रहकर निर्विकल्प रहिए, चिंता रहित रहिए। विकल्प करना ही चिंता है, जो जीव को जीवित ही जलाती है। विकल्पों से परेशान होकर जीव आत्महत्या तक कर लेते हैं, दूसरों को मार भी देते हैं। दोनों होठों का भाग, सारे पाप सारे अपराध बहिर्मुखता से होते हैं। राग द्वेष की परंपरा बहिर्मुखता से ही चलती है। बहिर्मुखता से ही मोह उत्पन्न होता है। इसलिए बहिर्मुखता को ही पाप जानिए और अंतर्मुखता को ही धर्म जानिए। मुख के भीतर प्रवेश करिए। दंत पंक्ति, ये स्वसंवेदन, अपने सुख दुख दशा का संवेदन, वही एक मोक्ष का मार्ग है, सुखी रहने का मार्ग है। अपने ध्यान को अपनी रसना इंद्रिय पर लाइए। एक स्थान पर अपने आत्मा के प्रदेशों के किसी एक भाग पर आप ठहर सकते हैं तो ठहरिए। बस स्वावलंबी रहना है, अपने किसी भाग के अवलंबन से रहना है, परावलंबन से अपने आप को मुक्त करना है। क्योंकि परावलंबन को ही दुख का कारण और दुख जानिए। बहिर्मुखता ही परावलंबन है, तो बहिर्मुखता छोड़िए। ऊपर तालु भाग पर आइए। यह आत्मा अंगोपांग रूप से परिणत है, तो अपने अंगोपांगों में जो भी सुख दुख की वर्तमान दशा है, उसका ही अनुभव करना है। अनुभव वर्तमान अवस्था का ही होता है। अपने द्रव्य के सन्मुख रहकर अपने वर्तमान अवस्था का अनुभव कीजिए। तालु का भाग, कंठ का भाग, जब आप स्वसन्मुख रहते हैं तो स्वतः ही निर्भय हो जाते हैं। आपका स्वास्थ्य सुधरता है, सुख में वृद्धि होती है, दुखों का अंत आता है।
दोनों गालों का भाग, बायां गाल, दायां गाल, आराम वेदना की जो भी स्थिति है उसका आलिंगन करिए। ठुड्डी का भाग, अपने में स्थित रहकर ही जीव अपने सकल कर्मों को खपा देता है, नष्ट कर देता है। अपनी अमूर्त काया को, अपने आत्मा को कर्म रहित करता है, परमात्मा बनाता है, हमेशा हमेशा के लिए सुखी करता है, उत्तम सुख में स्थापित करता है। इसलिए इस काम को अत्यंत प्रमोद से करिए। गर्दन के भाग पर आइए। अपने में ठहर जाना है। बाह्य जगत का इस प्रकार त्याग करिए कि पुनः बाह्य जगत का अवलंबन नहीं हो। पर जगत का, पर पदार्थों का अवलंबन नहीं हो। पर पदार्थों के ज्ञान से, इंद्रिय ज्ञान से अपने को मुक्त करिए। गर्दन का भाग, इस प्रकार हम इंद्रिय जय करते हैं, जिनेंद्र बनते हैं, परमात्मा बनते हैं। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। यहाँ के आराम की स्थिति, वेदना की जैसी भी स्थिति आपको प्राप्त है, उसमें ही संतोष धारण कर उसका अनुभव करिए। अपने ध्यान को अपने बाएं कंधे से दाएं कंधे तक लाइए। अपना सर्वाधिक चौड़ा भाग यही है। सीने के नीचे पेट के भाग पर आइए। यह श्वसन क्रिया का उद्गम स्थान है। पेट का ऊपर उठना और नीचे आना लोहार की धोखने की तरह यह जन्म से मरण तक चलता है। श्वास नाम कर्म के उदय से यह भी एक अशुद्ध प्राण है जो निर्वाण होने पर नहीं रहता है और आप वायु की आवश्यकता से मुक्त हो जाते हैं। इस क्रिया को भी महसूस करिए। पेट का फूलना और सिकुड़ना जैसा भी हो रहा है उसमें बिना कुछ व्यवधान किए उसको महसूस कीजिए। पेट के भाग में जो भी सुख दुख की दशा है उसको अनुभव में लीजिए। स्वतः ही अंतर्मुख होने पर हमें वहाँ का सुख दुख अनुभव में आता है। अपने पीठ के भाग पर आ जाइए। यहाँ की जो भी आराम वेदना की स्थिति है उसको अनुभव में लीजिए।
इस प्रकार हम अपने सर्व अंगोपांगों को स्वस्थ करते हैं, निरोग करते हैं, वेदना रहित करते हैं अपने अनुभव से, जो सकल कर्मों का नाश करता है। अपने दाहिने भुजा पर आइए, हर बड़े अंग के भीतर नाना छोटे अंग हैं, उपांग हैं। हमें स्वावलंबन में अपने सब अंगों का बारी बारी से अनुभव संवेदन करना है। बहिर्मुखता से, परावलंबन से अपने आप को बचाना है, अन्यथा दुखों का कभी अंत आने वाला नहीं है। अंगुलियों के अग्रभाग से कंधे तक अपनी यह दाहिनी भुजा है, इसके हर उपांग में जैसी संवेदना मिल रही है उसको प्राप्त करिए, अनुभव में लीजिए। बाईं भुजा पर आइए, अब अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। अंगुलियों के अग्रभाग से जंघा भाग तक दृष्टि को फैलाइए, यहाँ के आराम वेदना की स्थिति का अनुभव करिए। हर उपांग को अनुभव में लीजिए। एक ही उपदेश है, निज में ही नित्य विहार करना, विहार कर तू पर द्रव्य में। अपने बाएं पैर पर आइए, अंगुलियों से जंघा भाग तक अपनी दृष्टि को अब अपने पूरे विस्तार पर लाइए, सिर से लेकर पांव तक। यही रमण करिए, निज में ही रतिवंत बन, निज में ही संतुष्ट रहे, निज में ही बन तृप्त तू, उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे। उत्तम सुख के लिए हमें अपने आप में ही के लिए करना है, रमण करना है, बाह्य जगत को बुलाकर। अपना मुख अपनी ओर रखने का ही सतत अभ्यास कीजिए। ध्यान का इस सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।